नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था की आवाज में। देव उठनी एकादशी अथवा देव प्रबोधिनी एकादशी के पावन दिवस पर भगवान शालिग्राम एवं माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो आइए आज कहते और सुनते हैं तुलसी विवाह व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है शालिग्राम भगवान का तुलसी माता के साथ विवाह? पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज कालनेमी की एक पुत्री थी, नाम था वृंदा। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तब उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। दानवराज जलंधर भगवान शिव के तेज के प्रभाव द्वारा समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तब सहायता हेतु वे भगवान विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। देवताओं के कहे अनुसार भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? वृंदा ने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए और निशब्द खड़े रहे। जब वृंदा को भगवान की सारी लीलाओं का पता चला तब उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दे दिया। भगवान तुरंत शालिग्राम पत्थर बन गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। लक्ष्मी माता विलाप करने लगी। सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह वृंदा के सतीत्व का आदर करते हैं। आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से हर वर्ष कार्तिक माह की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भी तुलसी मौजूद होती है वहां यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण
मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में डालकर निकलते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाता है और बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।